नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुलिंग और कंपैरिज़न के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घर परिवार वाले, उनके माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है लेकिन देखो उनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। और कई बार कंपैरिज़न की वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को बार-बार कंपेयर किया जाए दूसरे बच्चों से या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बुली भी किया जाता है इस चीज़ को लेके। अगर हम स्कूल के बारे में ही बात करें तो आपस के जो बच्चे हैं वो किसी भी चीज़ को लेके वो बुली करना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो ये सब चीज़ों का बच्चों पे कितना असर पड़ता है, जिस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंकिता सिंह। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमसे जानना चाहेंगे, हम बात करें कि किसी भी अगर हम पेरेंट्स के बारे में बात करें पहले, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को मार्क्स को लेके या किसी भी चीज़ को, किसी एक्टिविटीज़ को लेके अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तेज़ है, टॉपर है और हमारा बच्चा नहीं है, हम उस चीज़ें सुनता नहीं है। या फिर स्कूल में बात करें, किसी भी अगर हम बात करें रेसिज़्म को लेके या फिर कोई काला-गोरा या कुछ बच्चे बुली करते हैं एक बच्चे दूसरे को, तो इसका किसी बच्चे पे कितना असर पड़ता है मेंटली, इस बारे में थोड़ा बताएँ? बिल्कुल। अगर 2 फूल अगल-बगल लगे हुए हों और एक मान लीजिए लिली है और दूसरा रोज़ है। तो रोज़ का जो प्लांट है वो काफ़ी लगातार फूल दे रहा है और अगर हम जाके लिली को बोलेंगे ये देखो, ये तो इसमें तो रोज़ फूल खिल रहे हैं, तुम तो इतना टाइम लगा रहे हो, तुम तो खिल ही नहीं रहे हो। और फिर जब लिली का अपना सीज़न आता है और जब वो ब्लूम करता है, तो उसकी एक अपनी चमक होती है, वो अपने आप में यूनिक और बहुत ही खूबसूरत होता है। सो हर फ्लावर का अपना ब्लूम करने का एक समय होता है। हर बच्चे का भी अपना ब्लूम करने का एक समय होता है। ऑफ़ कोर्स बहुत आम है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, हर लेवल पे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपका नेबरहुड हो, चाहे कई और बड़े सिस्टम्स इसमें जुड़ते जाएँ, कंपेयर करना बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में। जब हम कंपेयर करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। एक है पॉज़िटिव रीअश्योरेंस देना और दूसरा है नेगेटिव ली उस चीज़ को रीइन्फोर्स करना। यानी कि इस बच्चे की लिखावट बहुत ही अच्छी है और आप अपने बच्चे को कहें कि तुम बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हो और जो तुम लिखते हो वो भी बहुत अच्छा है। तो आपने दोनों को कंपेयर नहीं किया, उसकी जो मेरिट है आपने उसको उसकी एप्रिशिएट। प्रशंसा की और साथ में अपने बच्चे को आपने मोटिवेट किया हुँ। कि वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर सकता है। हर बच्चे की अपनी-अपनी ख़ासियत है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ही चीज़ में सबसे अच्छा हो। तो फिर आपकी चीज़ कैसे निखर कर के आएगी? हुँ। द गुड थिंग इज़ पेरेंटिंग इज़ चेंजिंग, पेरेंट्स आर बिकमिंग क्वाइट अवेयर, क्वाइट कॉन्शियस। द पेरेंटिंग अब जो हो रहा है काफ़ी माइंडफुल हो रहा है और मैं यही कहूँगी कि सब लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बिकॉज़ बच्चे भी प्लांट के जैसे होते हैं, उनको जितना केयर मिले, जितना अफेक्शन मिले, उतना अच्छा होता है। जितने भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो कि की गई हैं, उसमें यही देखा गया है कि जब भी बच्चे को पॉज़िटिवली मोटिवेट किया जाता है और पॉज़िटिवली रीइन्फोर्स करते हैं, तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप बच्चे को पनिश करते हैं या नेगेटिवली उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होता है, जितना कि पॉज़िटिव मोटिवेशन का होता है। जी। और साथ ही बुलिंग के बारे में भी हमने कंपैरिज़न के बारे में आपने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर हम बच्चे आपस में ही एक-दूसरे को बुली करते हैं कई बार और बुली करने की वज़ह से बच्चा किसी को, अपने घरवालों को भी कई बार चीज़ें नहीं बता पाता है कि शायद घरवाले डाँटेंगे या मारेंगे। तो ये बुली का भी बच्चों पे क्या असर पड़ता है किसी भी चीज़ को लेके? बिल्कुल, बुलिंग जो है ना, हर ऐज में होता है। एल्डर्स में भी बुलिंग होता है, ऑफ़िसेज़ में भी बुलिंग होता है, घर में भी बुलिंग होता है एंड स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो बुलिंग बहुत ही कॉमन है। इस पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्कूल में बुलिंग हो रहा है तो ऑफ कोर्स स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना, एक टीम बनाना और फिर इस चीज़ से डील करना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल स्कूल्स के भी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल हैं, अवेयर हैं एंड दे टेक नोटिस ऑफ दिस एंड दे रियली हेल्प। सो एक ओपन कम्युनिकेशन रहना और ये सब चीज़ों को रिपोर्ट करना और इसके बारे में कन्वर्सेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, स्कूल के बाद बच्चा घर आता है
तो घर में एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना, ये बच्चे को ये एहसास दिलाना कि आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं एंड उसको ऐसा लगे कि चाहे दिन कैसा भी गया हो, यहाँ पर पीपल आर देयर टू बी विथ मी, दे ट्रस्ट मी, दे सपोर्ट मी, और वो एक सेफ्टी नेट जो है आप तैयार करते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों को बुलिंग से कैसे डील करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं एंड जी। इन द एंड इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जी, और कंपैरिज़न हमने बुलिंग के बारे में बात किया है, एक लास्ट क्वेश्चन हमें को आपसे पूछना है, किसी भी स्कूल में काउंसलर रखना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? जब हम भी स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में एक काउंसलर होना मैंडेटरी था, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे काउंसलर्स नहीं होते हैं, तो एक काउंसलर रहना हर स्कूल में कितना ज़रूरी है? आई थिंक ये गवर्नमेंट का रूल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट हर स्कूल में काउंसलर होना अनिवार्य है। दिस इज़ अ रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे काउंसलर्स होते हैं तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सबसे वो टैकल कर सकते हैं। और अगर इमीडिएटली अगर कभी किसी बच्चे को आप देखें कि मे बी ही जस्ट नीड्स समबडी टू लिसन टू, या फिर उसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है या उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो बच्चे के पास एक सेफ स्पेस है जहाँ पर जाकर वो अपने मन की बात कर सकता है एंड दे कैन बी द ब्रिज ऑल्सो बिटवीन द फैमिली व्हाट द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू टू नोटिफाई इट। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।